यस। वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब? राइट, तो आज हम वापस नया लेसन करेंगे। द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। राइट, तो कौन है? गेस कीजिए, द मैन हु गेव इंडिया विंग्स कौन है? जिन्होंने पंख दिए हैं भारत को। जी हाँ, राइट, उनको JRD करके हम जानते हैं। जहांगीर रतन जी दादा बॉय टाटा करके बोलते हैं उनको। यस, तो उनके बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, मैंने पेस्ट पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ लिख के रखा है बोर्ड पर। हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। पेज नंबर 57 निकालिए बच्चों। ये सबको गुड इवनिंग बेटा। CS कानपुर, बोरकला, बिखा भिखारी एंड बोरकला एंड कॉम्पोजिट विद्यालय, सबको गुड इवनिंग। राइट, तो चलिए, बुक निकालिए, टेक्स्ट बुक, चलिए साथ साथ पढ़ेंगे ना। ऑल राइट, तो पहला लाइन पढ़ रही हूँ मैं बेटा। साथ में पढ़िएगा। डू यू नो द नेम ऑफ द मैन हु गेव इंडिया विंग्स? तो पहला ही सवाल पूछ रहे हैं हमसे। क्या आप जानते हो कि जिसने भारत को पंख दिए थे? ऐसा करके पूछे, तो भारत को पंख दिए तो मिस क्या है? तो जानिए जानिए, लेसन में जानेंगे हम लोग क्या है पंख दिए तो क्या है करके, तो हम जानेंगे। यस, तो चलिए। इट वॉज जहांगीर रतन जी दादा बॉय टाटा। तो इस जवाब का जो आंसर है, हाँ, वो है जहांगीर रतन जी दादा बॉय टाटा। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज JRD। अभी पॉपुलरली यानी आमतौर से सब लोग उसको उनको JRD करके जानते थे। ये JRD माने क्या है? यहाँ पे देखिए, J जहांगीर, R रतन जी, D दादा बॉय, तो ये ही होता है। ये पहला वाला जो जो लेटर लेंगे, J है, R है और D है, तो इसको ही शॉर्ट फॉर्म में उनको JRD करके सब लोग बुलाते थे। इसलिए यहाँ पर लिखा है पॉपुलरली नोन एज JRD। राइट। ही वॉज बॉर्न यानी कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? पेरिस में हुआ था। ऑन July 29, 1904। तो July 29, 1904 का में उनका जन्म हुआ था। इस हिज फादर रतन जी दादा बॉय टाटा वॉज पारसी। यानी कि उनके फादर है ना, वे है ना पारसी थे। मगर उनके मदर जो है, वो उनका नाम था सूजन ब्रिरे। वो क्या थी? फ्रेंच थी। क्या दोनों अलग अलग कल्चर के थे? फादर जो थे पारसी थे और मदर जो थी फ्रेंच की थी। ऑल राइट। टाटा's childhood was spent traveling between फ्रांस एंड इंडिया। क्योंकि उनके माता जो है फ्रेंच की थी, फ्रेंच से थे, और उनका फादर जो है पारसी है। इसीलिए उनका जो लाइफ है ना, ज्यादातर ट्रैवलिंग है ना। हम ऐसा होता है ना, नानी माँ के घर जाते हैं, फिर दादी माँ के घर आते हैं, ऐसा होता है ना हमारा। तो आपका दादी माँ का घर कहाँ है, नानी माँ का घर कहाँ है? सो आप लोग बच्चे बहुत प्यार से देख रहे हैं। UPS बोरकला ने पिक्चर भेजा है, थैंक यू बच्चों। सुनने के लिए बहुत थैंक यू। चलिए, सो वॉज स्पेंट ट्रैवलिंग बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया, यानी इंडिया और भारत और फ्रांस के बीच में उनका यात्रा हमेशा होती थी। पूरा बचपन ऐसे ही गया उनका, इधर से उधर उधर से इधर करके उनका ट्रैवलिंग होता था करके ऐसा बता रहे हैं। ओके, तो पहला पैराग्राफ क्लियर है बेटा। टाटा's childhood was spent traveling between France and India। हो गया क्लियर? तो क्या पता चला हमको? उनको JRD करके आमतौर से लोग जानते हैं। उनका जन्म कब हुआ था, और उनके फादर कौन क्या थे? पारसी थे, और उनके मदर जो है फ्रेंच थे। और इसीलिए उनका ट्रैवलिंग जो है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में उनका चाइल्डहुड बीता था। यस, राइट। यस, लेट्स गो टू द सेकेंड पैराग्राफ। यस, लेट्स डू इट, कम ऑन। तो यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ देखिए, यहाँ पे some people said in jest that he got his surname from an ancestor who stood on the shores of Mumbai, Bombay and waved Tata to the departing ships। some people यानी कि कुछ लोग जो है, said बोलते थे, in jest यानी मजाक में बोलते थे, that he got his surname यानी उपनाम। जैसे अभी मेरा नाम जो है लालचंदानी है, आप लोग का भी एक एक सरनेम रहता है ना बेटा, उसको ही उपनाम करके बोलते हैं। तो वो जो है उनके एंसिस्टर, एंसिस्टर यानी कि जो पूर्वज होते हैं, वे क्या करते थे? हु स्टूड ऑन द शोज यानी कि
तट के किनारे पे खड़े होके वो जो भी डिपार्टिंग शिप्स यानी जो जहाज निकलते थे उनको टाटा टाटा करके बोलते थे। जो हम बाय बाय बोलते हैं ना बेटा हाथ दिखा के, तो ऐसे टाटा करके बोलते थे, इसीलिए उनका जो सरनेम है जो टाटा करके पढ़ा करके बोल रहे हैं। तो वो एक मजाक में ऐसा जेस्ट में बोलते हैं, शायद वो सही हो या गलत हो अपने को मालूम नहीं है ना। बहुत बढ़िया से पिक्चर्स भेजे हैं मेरे बच्चों ने। ला वेरी गुड, मैं देखती हूँ लास्ट में क्या है बेटा। ओके, बहुत बढ़िया। तो देखिए बॉम्बे, सो क्या हुआ यहाँ पर वापस पढ़ रहे हैं, देखिए सम पीपल सेड इन jest दैट ही गॉट हिज सरनेम। हिज सरनेम मैंने यहाँ पे क्या है बेटा, उनका सरनेम जो है कहाँ से किधर से मिला करके बता रहे हैं। फ्रॉम एंसेस्टर्स, यानी कि पूर्वजों से मिला। हु स्टूड ऑन द शोर्स ऑफ बॉम्बे एंड वेव टाटा टू द डिपार्टिंग शिप्स। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? दो पैराग्राफ क्लियर है? तो क्लियर बताइए बच्चों, मैं देखती हूँ क्या तस्वीर भेजा है हमारे बच्चों ने। चलिए, आपको लिखना है, जब तक मीनिंग्स लिख लीजिए। ओके, कॉम्पाउंड वर्ड्स भेजे हैं, कितना सुंदर बटरफ्लाई बना है बेटा, वेरी गुड। कॉम्पाउंड वर्ड भेजा भेजा है, बटरफ्लाई, बाथरूम, वाओ नाइस, ब्लैक बोर्ड। बेटा बोर्ड का स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं है, करेक्ट कर लीजिए, BOARD लिखना है आपको। ठीक है ना बेटा? तो बोर्ड का स्पेलिंग सिर्फ आप करेक्ट कर लीजिए। नाम नहीं लिख के भेजा है बेटा, मैं कैसे आपका नाम पढ़ूंगी? जिसने भी नाम भेजा टाइप कीजिए, मैं देखूं। बहुत बढ़िया है। कौन भेजा है ये? मैं दूसरा शीट में देखती हूँ, शायद उसमें लिखा हो। मैं देखती हूँ, ये भी बहुत बढ़िया बना है, सन लिखा है और फ्लावर लिखा है। और फिर क्या बताया है, होम और वर्क लिखा है, और हाउस, और फिर बाद में क्या बताया है, हाउस और होम और वर्क लिखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या लिखा है, मैं वो भी एक ले लेती हूँ फोटो आपका। हाउस और वाइफ, वाइफ को भी ड्रॉ किया है, बहुत बढ़िया। वेल और कम, ओके, वेल और कम, वेलकम का स्पेलिंग भी बेटा वेल में, वेलकम में एक ही एल आएगा बेटा, वो करेक्ट कर लेना बेटा। वेरी गुड, ऐसे ही कोशिश करोगे ना तो इंग्लिश बहुत बढ़िया से आ जाएगी, बहुत बढ़िया। ओके बेटा, किसने भेजा है बेटा? वो आंचल ने। ओके, CS अनंतपुर से आंचल ने भेजा, बहुत बहुत सुंदर है, मैं शेयर करूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। है, मैं फोटो निकाल के रखी हूँ, अभी हम अगली क्लास में आपका मैं शेयर करूंगी। बहुत प्यारा सा चित्र बनाया है, वो स्पेलिंग सिर्फ करेक्ट कर लीजिए, ठीक है? चलिए अब हम लेसन पर आगे बढ़े हम। ओके आंचल, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, CS अनंतपुर ने बताया आपको, थैंक यू, बहुत बढ़िया बेटा। बहुत खुश हो गई मैं आज आपका ड्राइंग भी देख के, और आपका हाउस और वाइफ भी बनाया है, इतना प्यारा सा वाइफ बनाया है आपने, बहुत क्यूट। वेरी गुड। ओके, चलिए तो हम ये दो पैराग्राफ के बाद अभी हम अगला पैराग्राफ पे जाएंगे ना हम। चलिए चलिए, कॉम्पाउंड वर्ड्स बहुत बढ़िया से। तो जो आपने लिखा है बेटा, वो ओपन कॉम्पाउंड वर्ड है या क्लोज कॉम्पाउंड वर्ड है? क्या क्या है वो देखा आपने, ध्यान दिया? थैंक यू मैम, वेरी गुड। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम। इन 1924, एट द एज ऑफ 20, मैं तीसरे पैराग्राफ में हूं बेटा अभी। 1924 में जब वे 20 साल के थे, एट द एज ऑफ 20, यहाँ पर एट द एज ऑफ 20 माने क्या, जब वे 20 साल के थे, ऐसे करके बताने का सेंटेंस है। एज अ फ्रेंच सिटीजन, क्योंकि उनके मम्मा फ्रेंच थी ना बेटा, तो उनको फ्रेंच सिटीजन मिल गया था। ओके, तो फ्रेंच सिटीजन हुए थे। ही वॉज रिक्रूटेड, यहाँ पर अभी रिक्रूटेड यानी कि क्या, रिक्रूटेड यानी कि उनको ये भर्ती हुए थे। ओके, रिक्रूटेड यानी भर्ती हुए थे, सिटीजन तो आपको मालूम होना चाहिए नागरिक है। ओके, नागरिक। और रिक्रूटेड यानी कि वे भर्ती हुए थे, कहाँ पर भर्ती हुए थे? ही वॉज रिक्रूटेड इन टू द फ्रेंच आर्मी, यानी कि रिक्रूटेड कहाँ पर हुए थे, फ्रेंच आर्मी में। ठीक है, यानी सेना, फ्रेंच के सेना में रिक्रूट हुए थे, यानी कि भर्ती हो गए थे। ठीक है, कितने, 20 साल की उम्र में। अ ईयर लेटर ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड टू प्रिपेयर फॉर एडमिशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। अ ईयर लेटर माने एक साल के बाद, अ ईयर, अ माने उसका मतलब, अ माने क्या, एक। तो 1 ईयर लेटर बताने के बदले अ ईयर लेटर, वन की जरूरत नहीं है, अ बोले तो वन का ही मतलब होता है।
ओके, अ ईयर लेटर। उसके बाद में क्या हुआ? अ ईयर लेटर ही वॉज सेंट, कहाँ भेजा गया उनको? कि इंग्लैंड भेजा गया। क्या करने के लिए? उनको प्रिपेयर, प्रिपेयर यानी कि एडमिशन लेने के लिए, कहाँ दाखिला लेने के लिए, प्रिपेयर एडमिशन। एडमिशन कहाँ पर लेने के लिए? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है बेटा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो वहां पर वो हमने एक लेसन में भी पढ़ा था हमने, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ओके, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजा गया उनको एडमिशन के लिए करके बता रहे हैं। तो एक साल बाद, एक साल या वर्ष बाद, ओके, उनको इंग्लैंड भेजा गया तैयारी, प्रिपेयर यानी कि तैयारी करने के लिए। क्या करने के लिए? एडमिशन यानी कि दाखिला, ओके, करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ओके। बट हिज फादर रतन जी, मगर इनके जो पिताजी है ना, उनके फादर का नाम रतन जी है, इसीलिए उनका नाम भी ऐसा जहांगीर। एक्चुअली उनका नाम जहांगीर है, वो रतन जी करके उनका फादर का नाम हम लिखते हैं ना बेटा। अभी अभी मेरा नाम मैं बताती हूँ, सोनी जे है, फिर लालचंदानी है। ठीक है, तो ये जे जो है मेरे पिताजी का नाम है, तो मैं जे करके ऐसे लिखूंगी। तो वैसे ही इनका नाम क्या है? जहांगीर है। और इनका नाम क्या है यहाँ पर? आर, आर इनिशियल। ये आर कौन है? इनके पिताजी जो है रतन जी। फिर यहाँ पर ये जो सरनेम लाल उपनाम जो बोलते हैं ना, ये ही सरनेम है। तो देखिए, नाम भी मैं सिखा रही हूँ आपको कि कैसा आपका नाम लिखना चाहिए। जहांगीर आर करके उनका जो उपनाम क्या है यहाँ पर? दादा बॉय टाटा करके है। ओके, टाटा, एक्चुअली टाटा है उनका सरनेम, रतन जी दादाभाई उनका पिताजी का नाम होता है। ओके, तो क्लियर हो गया। तो कैसे सरनेम, कैसे पहचानने का? हाँ, ये आप लोग जब बड़े बड़े फॉर्म्स भरते हो, जैसे आपको वीजा के लिए ऐसे सब बैंक में सब फॉर्म में भरते हो, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब पूछा जाएगा। तो फर्स्ट नेम माने आपका नाम, लास्ट नेम माने आपका जो उपनाम है उधर वो भरना है आपको। ठीक है, तो फॉर्म भरने के टाइम में आप ध्यान दोगे तो बैंक खाता खोलना हो, या आपको कहीं बाहर जाना है, वीजा का फॉर्म भरना हो, तो सब उसमें सब आपसे ये उपयोग होगा, उपनाम आपको लिखना पड़ेगा, लास्ट नेम फर्स्ट नेम करके। ठीक है, तो हम चैप्टर पर आते हैं अभी। तो क्या हुआ? एक वर्ष बाद उनको प्रिपेयर करने के लिए उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को भेज दिया था, इंग्लैंड। बट इस फादर रतन जी आस्क्ड हिम टू रिटर्न टू मुंबई। यानी कि इनके फादर जो है रतन जी जो है, उनको रिटर्न यानी कि वापस आने को बोला। कहाँ पर वापस? तुम इंग्लैंड से यहाँ पर बॉम्बे, बॉम्बे आ जाओ, ऐसे करके बोला था। टू वर्क इन हिज स्टील प्लांट, क्योंकि इनका जो स्टील प्लांट, स्टील प्लांट यानी कि एक फैक्ट्री थी उनकी, जो उसको क्या बोलते हैं? टाटा स्टील इंडस्ट्री करके बोलते हैं। तो तुम यहाँ पर आ जाओ, अपना कारोबार संभालो। ऐसा होता है ना, बहुत लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के अपना कारोबार संभालो करके कोई बहुत लोग बोलते हैं। अगर उनके पास पैसा है तो फिर कर सकते हैं, मगर जिस जिसके पैसा नहीं है, अच्छा सा पढ़ के हम लोग को बड़ा बनना पड़ता है ना बेटा, इसीलिए आप लोग है ना अच्छी तरह पढ़िएगा। ओके, तो अपने जो जहांगीर रतन जी हैं, उन्होंने तो बहुत ही पढ़ाई कर ली। आगे पढ़ाई के लिए वे लोग गए थे इंग्लैंड में। तो बेसिक शिक्षा तो उन्होंने कर ली थी, मगर इंग्लैंड गए थे आगे पढ़ने के लिए, तो उनके पिताजी ने उसको वापस बुलाया। वापस बुला के बोला, बेटा चलो मेरा कारोबार संभालो करके, टाटा स्टील इंडस्ट्री को आओ, कम एंड वर्क, वर्क यानी कि मेरे यहाँ पर काम करो करके बोला था। His father did not consider a college degree necessary to succeed in life। यानी कि इनके जो फादर है ना, did not consider, did not consider, did not, डिडंट भी बोल सकते, डिड नॉट कंसिडर कॉलेज डिग्री, यानी कि उनको जो है ना कॉलेज की डिग्री ऐसे सब लेना है करके उनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सीड इन लाइफ, सक्सीड इन लाइफ, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कॉलेज डिग्री की जरूरत है करके उनको विश्वास नहीं था उसमें। क्या नहीं था? विश्वास नहीं था। आवश्यक, नेसेसरी यानी कि, या कंसिडर नेसेसरी मैं यहाँ लिखना भूल गई, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ और उसका मीनिंग भी लिख के दे देती हूँ आपको। नेसेसरी, नेसेसरी मीन्स आवश्यक, आवश्यक।
यानी कि नॉट नेसेसरी, यानी कि नहीं था, आवश्यक नहीं था। ओके, उनको ऐसा लगा कि कॉलेज डिग्री जरूरत नहीं, यानी कि सक्सीड इन लाइफ, मैंने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त, ओके, प्राप्त करने के लिए। तो ये क्या होता है बेटा, इनका पहले से कारोबार था, बहुत अमीर है, तो उनके लिए ये ठीक है। पर हम लोग के लिए ये ठीक है क्या? नहीं। हम लोग की पढ़ाई करनी है बहुत बढ़िया से, आगे बढ़ना है हमको, फिर भी हम भी ऐसे बन सकते हैं ना। चलिए, ओके, उसके बाद में आगे पढ़ेंगे हम। कहाँ थे हम? यस। सो अ ईयर लेटर रतन जी डाइड, उसके बाद ये बुलाने के बाद वो जो रतन जी उनके पिताजी के, उनका देहांत हो गया। वापस देखिए, ये फ्रेज यूज कर रहे हैं, अ ईयर लेटर ही डाइड, यानी कि उनका मृत्यु हो गया था, देहांत हो गया था उनका, ऐसे करके बता रहे हैं। ओके, राइट। हिज एल्डेस्ट सन एंड द एयर जहांगीर, इसको हेयर करके नहीं पढ़ते बेटा, एयर करके पढ़ते हैं, जो हेच है साइलेंट है। हेयर यानी कि, एयर यानी कि क्या बेटा, जो वारिस होता है। वारिस कौन था? पहला सन जो था वो अपने जहांगीरी थे। तो वो जो है, जब वारिस होने के नाते इनहेरिटेड, इनहेरिटेड, यहाँ बोर्ड दिख रहा है? हाँ चलो, मैं थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ तो दिखेगा। इनहेरिटेड यानी कि उनको जो है, वो उनकी जो पदवी है, उन्होंने विरासत में मिला उनको, ऐसे कर, इनहेरिटेड यानी कि विरासत में मिला। क्या विरासत में मिला? वो कंपनी के हेड बनने के। क्या बिना? इनहेरिटेड द डायरेक्टरशिप ऑफ टाटा सन्स एंड बोर्ड, इनहेरिटेड द डायरेक्टरशिप, यानी कि उनके पिताजी डायरेक्टर थे ना इस कंपनी के, टाटा स्टील एंड इंडस्ट्री के। अभी उनके देहांत के बाद जहांगीर कोई वारिस, पहला वारिस होने के नाते उनको ही वो डायरेक्टरशिप पदवी मिला, ऐसे करके। डायरेक्टरशिप यानी कि क्या बेटा? निर्देशक। समझ में आई बात? ऑल राइट, इज इट क्लियर? सो व्हाट हैपेंड? He went to England to get admission in Cambridge University, but his father called him back. Why? Because his father wanted to Ratanji to, I mean, Jahangir to work in his steel plant. But a year later, Ratanji he passed away. इसको passed away भी बोल सकते हैं, died भी बोल सकते हैं। passed away बहुत अच्छा एडवांस इंग्लिश है बेटा, passed away। बहुत लोग बोलते हैं एक्सपायर हो गए। एक्सपायर मनुष्य के लिए नहीं बोलना चाहिए, एक्सपायर प्रोडक्ट के लिए बोलना चाहिए। जैसे कि आपका बिस्किट बिस्किट पैकेट हो, उसका डेट हो गया खत्म, तो उसको बोलो बिस्किट एक्सपायर हो गया। मनुष्य के लिए आप बोलोगे ही पास्ट अवे, ही पास्ट अवे बोलोगे, ही एक्सपायर्ड बोलना गलत है। ओके, तो ये भी सीख लीजिए इंग्लिश। तो क्या, व्हाट हैपन, दिस रतन जी ही पास्ट अवे। सो मैं बीच बीच में थोड़ा जानबूझ के इंग्लिश बोल रही हूँ, ताकि आप लोग सुनो, रोज थोड़ा इंग्लिश सुनोगे तो आप भी बोलना सीख जाओगे। मैंने हिंदी में समझा दिया है, मैं जानबूझ के इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेज कर रही हूँ, ताकि आप समझो इंग्लिश कैसे बोलते हैं खुद ओन सेंटेंस में। क्लियर? All right. So his father passed away, and he got the directorship of what? Tata Sons and Boards. Is it clear? So he came back from England, right? Who came back from England? Jahangir came back from England. Correct. तो इतना तक लिख लिया बेटा? मैं बोर्ड रब कर सकती हूँ? लिख लिया है जो जो मीनिंग्स लिखना था आपको? अगला पे जाए, अभी हमने 3 पैराग्राफ कंप्लीट कर चुके हैं हम। अभी चौथे पैराग्राफ पे जाएंगे, जो कि इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, जिसमें बताया गया है कि क्यों इनको ऐसे, द मैन हु गेव इंडिया विंग्स करके उनको जो खिताब मिला है, क्यों ऐसा उनको ऐसा माना जाता है। चलिए, अभी जाएंगे हम 4th पैराग्राफ। यस मैम, लिख दिया है बोल रहे हैं, तो मैं बोर्ड रब करती हूँ। ऑल राइट, चलिए बोर्ड रब करके मैं लिखती हूँ। JRD became India's first licensed pilot in 1929, यानी कि 1929 में वे पहले, फर्स्ट इंडिया के पहले, फर्स्ट इंडियन पायलट,
इंडिया फर्स्ट इंडियन पायलट, या इंडिया फर्स्ट पायलट बोले या फर्स्ट इंडियन पायलट भी बोल दो, लाइसेंस्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइसेंस्ड पायलट बने। So in 1929, JRD became the India's first licensed pilot in 1929. Okay, right. उसके बाद में क्या बता रहे हैं? It was JRD who gave India wings to fly. अभी टाइटल का नाम आ रहा है, देखिए। It was JRD, यानी कि ये JRD क्या है? जहांगीर रतन भाई टाटा जी। ओके, ओके, JRD हु गेव, यानी कि इंडिया को विंग्स दिए। ओके, कब, कौन से साल में विंग्स दिए? किसके लिए? उड़ने के लिए। कौन से साल में? 1932। तो पहले 1929 में वे पायलट बने, उसके बाद में उनको 1932 में उन्होंने भारत को उड़ान दिया करके बोल रहे हैं। उसका मतलब क्या है? उड़ने के लिए पंख दिए करके बोल रहे हैं। ये तो मालूम है ना बेटा, उड़ने के लिए पंख दिए, हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे दिए पंख? अभी आंसर आ रहा है उसके लिए, देखिए। जीआरडी सेटअप, उन्होंने सेटअप किया। क्या सेटअप किया? टाटा एविएशन, एविएशन सर्विस। जीआरडी ने क्या सेटअप किया बेटा? यानी स्थापना की। सेटअप यानी कि क्या बेटा? स्थापना की। किसकी स्थापना की? ये टाटा एविएशन, यानी कि टाटा विमानन, विमानन सेवा, उन्होंने ही स्थापना की थी। तो उन्होंने टाटा एविएशन सर्विस की स्थापना की। कैसे? बाई पायलटिंग, वहां पे ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई, ये प्रपोजिशन जो है, बाई पायलटिंग द फर्स्ट फ्लाइट, पहला फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट। कैसे स्थापना किया था? बाय पायलटिंग हिमसेल्फ, वो बहुत ही मुख्य है, देखिए, हिमसेल्फ, यानी कि खुद पायलट बन के खुद विमान को चलाया, इसका मतलब है बाय पायलटिंग द फर्स्ट फ्लाइट हिमसेल्फ। हिमसेल्फ यानी कि खुद अपने आप उस वे पायलट बने, उस क्या बोले, उस विमान का करके। तो सेंटेंस वापस पढ़ रहे हैं, देखिए मैं वो यहाँ पर, हाँ, बाय पायलटिंग द फर्स्ट फ्लाइट हिमसेल्फ फ्रॉम कराची टू मुंबई। तो ये फ्लाइट कहाँ से कहाँ तक का था? कराची से मुंबई तक का फ्लाइट था, मगर बहुत ही छोटा विमान था, स्मॉल एयरक्राफ्ट था। तो क्या क्या हमको जानना है यहाँ पर? कि खुद पायलटिंग, खुद पायलट बने, क्योंकि उनको लाइसेंस मिल गया था ना पायलट का, बराबर ना, उनको लाइसेंस मिल गया था। और उन्होंने भारत को 1932 में पंख दिए। मगर कैसे दिए, क्या किया उन्होंने? टाटा एविएशन सर्विस उन्होंने स्थापना की। और स्थापना सिर्फ नहीं की, वो खुद पायलट बन के वो छोटा सा विमान में कराची से मुंबई तक उन्होंने उन्होंने खुद को प्लेन को चलाया, उसका मतलब है। क्लियर है? तो क्लियर बताइए बेटा। सो वो स्वयं पायलट किया। तो यहाँ पर पायलटिंग यानी कि बाई पायलटिंग हिमसेल्फ का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे स्वयं पायलट बनकर, बनकर यात्रा की किया। ओके, यात्रा का किया करके बताओ, बनकर यात्रा की, कहाँ से कहाँ? यहाँ मुंबई से कराची तक। क्लियर है बेटा? यस, क्लियर, ये बता दिया है। ऑल राइट, अगला जाएंगे हम लाइन पर, जो कि है, यस, JRD at the age of 34 was elected the chairman of Tata and Sons in 1938। तो 1938 में उनको चेयरमैन बनाया गया। ओके, तो अभी चेयरमैन बनाया गया, पहले डायरेक्टरशिप से उनको अभी चेयरमैन बनाया गया, उनको चुनाया गया, वो भी इलेक्टेड। ओके, चेयरमैन सर इलेक्ट किया जाता है, या ओके, इलेक्ट किया। वो जब कौन 1938 साल था, मगर वो कितने उम्र के थे? 34 ईयर्स के थे। ओके, यस, तो चुना गया, मेकिंग हिम द यंगेस्ट हेड ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप इन इंडिया। तो किसके हेड बने थे बेटा? लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप, इंडस्ट्रियल ग्रुप। ओके, इंडस्ट्रियल ग्रुप तो आपको मालूम है, लिखो स्पेलिंग यहाँ पर, बहुत बड़ा औद्योगिक समूह।
ओके, यहाँ पर नीटली लिख देती हूँ। यस, सो समूह के उन्होंने उनको अध्यक्ष बनाए गए, माने चेयरमैन, यानी कि यहाँ पर लिखूं मीनिंग, यहाँ पर लिखूं हम। ओके, राइट। क्लियर है बेटा? यस, कॉम्पोजिट विद्यालय ने बता दिया है, क्लियर है। सब लोग बोलिए बेटा, एक स्कूल या दो स्कूल सिर्फ बताते हो, सब लोग बोलिए। वेरी गुड। तो अभी तक हमको क्या मालूम पड़ा, समय है हमारे पास अभी और? हाँ है, 4 मिनट है, ये पैराग्राफ खत्म कर देते हैं हम। फिर फॉर नेक्स्ट 25 years ही वर्क टायरलेसली टू मेक एयर इंडिया सक्सेसफुल। फिर उसके बाद 25 साल लगातार, टायरलेसली यानी कि बहुत कड़ी मेहनत किया उन्होंने, टायरलेसली क्या करने के लिए, एयर इंडिया को बहुत सक्सेसफुल बनाने के लिए, एयर इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए यानी कि सफल बनाने के लिए उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत की करके बता रहे हैं। उन्होंने क्या किया था? बहुत लगातार, ओके, लगातार उन्होंने काम किया था करके बता रहे हैं। क्लियर है बेटा? 25 साल के लिए, 25 years यानी 25 साल होता है ना। ऑल राइट। तो आई आई होप दिस इज क्लियर। मैं बोर्ड रब करूँ तो बता दीजिए। तो मैं अभी क्या बोले, सफल, सक्सेसफुल माने सफल, मालूम है ना बेटा? ओके, लगातार काम किया हुए, टायर मीन्स थके हुए थे। ओके, बिना थके हुए, उसका मतलब है टायरलेसली माने बिना थके, लगातार काम करना बिना थके, ऐसा एयर इंडिया को सफलता करने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत की, उसका मतलब है। चलिए मैं बोर्ड रब करूं। यस, बता दिया है, ओके। उसके बाद में और एक लाइन पढ़ेंगे हम। JRD एक्सेल्ड नॉट ओनली एज एन एविएटर, तो ये मैं बोर्ड रब करती हूँ बेटा। तो JRD जो थे, वो सिर्फ एविएटर नहीं, बल्कि JRD जो है सिर्फ एविएटर नहीं थे, मगर सक्सेसफुल है, मगर क्या थे? फिलंथ्रोपिस्ट थे, फिलन, इसका स्पेलिंग देखिए कैसे पढ़ने का, थ्रोपिस्ट, फी लैन, ये पी एच को एफ करके साउंड पढ़ते हैं, तो इसलिए फ पढ़ते हैं इसको, फ इलैन, फिलैंथ्रो, TH को थ पढ़ते हैं हम, इसको फ पढ़ते हैं हम। ओके, फिलैंथ्रोपिस्ट, थ र ऑफिस्ट, फ पिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट करके पढ़ते हैं इसको, फिलैंथ्रोपिस्ट, एजुकेशनिस्ट, और स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्समैन, पोएट एंड स्कल्पटर। तो इतने गुण थे, इतने इतने सारे उनकी खूबियां थी कि वे एविएटर सिर्फ नहीं थे, यानी विमान चालक सिर्फ नहीं थे, विमान चालक सिर्फ नहीं थे, वे फिलंथ्रोपिस्ट थे, यानी कि परोपकारी भी बोल सकते हैं इसको, या तो आपको, और एजुकेशनिस्ट यानी कि शिक्षा विद विद विद। ओके, स्पोर्ट्समैन मीन खिलाड़ी, पोएट मीन्स कवि, स्कल्पचर मीन्स मूर्तिकार। तो ये सारे वे थे। ओके, इतना तक हम करके हम समाप्त करेंगे इस लेसन को, कि ये सारे, और उनको बहुत बड़ा सिविलियन अवार्ड भी मिला था, ही रिसीव्ड सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो अगला छोटा सा एक 2 पैराग्राफ ही बचा है, सिविलियन अवार्ड, क्या अवार्ड मिला था, यानी कि भारत रत्न अवार्ड, यही हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड। ओके, का कौन सा साल था ये जो है, 1992 में उनको मिला था। किससे मिला था? भारत सरकार से, इंडियन गवर्नमेंट से मिला था। क्लियर है बेटा? तो भारत सरकार ने उनको ये पहला जो भारत को पंख दिया था, उसके वजह से उनको ये जो भारत हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था, और उनको
1992 में ये अवार्ड मिला था, पुरस्कार मिला था। अवार्ड यानी कि क्या बेटा, पुरस्कार होता है ना। वो तो आपको बहुत बड़े बहुत सारे लेसन में हमने लिख के देखा है। तो सम्मानित किया था भारत इंडियन गवर्नमेंट ने। क्लियर? यस, समय हो गया है। लेसन क्लियर है बेटा, आज के लिए इतना ही बेटा। तो हम और एक दो लाइन बाद बाकी है, मगर अगली लेसन अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी समय नहीं है। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।